हरे कृष्णा, राधे राधे। भक्तों का जीवन हम जैसे लोगों के लिए प्रेरणा सूत्र होता है। कान्हा जी ने कहा है ना, मैं अपने से ज्यादा अपने भक्तों के सम्मान से खुश होता हूँ, उनके प्रेम से खुश होता हूँ। तभी तो देखो, जब कान्हा जी स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए, उनका ये प्रेम अवतार था जो भक्तों में नाम जाप महिमा को उजागर करने के लिए हुआ था। उस समय किसी ने उनके भक्त को पत्थर मारा, सिर्फ इस दोष से उन्होंने तुरंत सुदर्शन चक्र बुला लिया। ऐसे ही हमारे कान्हा जी अपने से ज्यादा अपने भक्तों से प्यार करते हैं। पता है, भक्तों की कथाएं सुनना हमारे कान्हा जी को भी बहुत पसंद है। तभी तो ऐसा माना जाता है कि जहां पर भी भक्तमाल कथा का पाठ होता है, वहां पर कान्हा जी किसी न किसी रूप में जरूर आते हैं। इसलिए आप भी कोशिश किया करो कि ज्यादा से ज्यादा भक्तों का चरित्र, उनकी कथाएं सुनते रहो। इसके दो फायदे होंगे, कान्हा जी तो खुश होंगे ही होंगे, आपको भी प्रेरणा मिलेगी और कुछ तो उनके जैसे, मतलब ऐसा होता है ना, हम किसी के बारे में सुनते हैं तो उसकी कुछ तो क्वालिटीज हमारे अंदर भी आई जाती है ना। तो इसलिए कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा उनके चरित्र को सुनो। आज मैं आपको ऐसे ही एक कृष्ण भक्त करमेती बाई की कथा बताती हूँ। बहुत ही सुंदर भावपूर्ण प्रसंग है। करमेती बाई का जन्म राजस्थान में जयपुर के अंतर्गत सीकर के पास खंडेला कस्बे के ब्रह्मपुरी मोहल्ले में हुआ था। इनके पिता का नाम परशुराम कथड़िया था, जो खंडेला के शेखावत राजा के दरबार में राजपुरोहित थे। परशुराम जी भागवत प्रेमी थे। वे बचपन में भागवत कथा, रामायण आदि करमेती को सुनाया करते थे। इन सब कथा कहानियों का असर नन्ही करमेती के बाल मन पर काफी पड़ा और वो बचपन से ही कृष्ण भक्ति में लीन होने लगी। धीरे धीरे कृष्ण के प्रति इनका अनुराग, इनका प्रेम इतना अधिक हो गया कि इनके मन में भगवान के प्रति प्रिया प्रीतम का भाव पैदा हो गया। प्रेमवश अपने आराध्य को बिहारी के नाम से पुकारती थी। ये अपने बिहारी से कभी लड़ती तो कभी कीर्तन करते हुए नाचने गाने लगती। कीर्तन करते समय ये कृष्ण भक्ति में इतना अधिक हो जाती थी कि इनको अपनी सुध-बुध तक नहीं रहती थी। इतना ज्यादा गहरा प्यार था इन्हें कान्हा जी से। जिस समय की घटना है, उस समय बाल विवाह की प्रथा काफी प्रचलित थी, परंतु विवाह के बाद न लड़की को तुरंत ससुराल नहीं भेजा जाता था। ऐसा करते थे कि बचपन में शादी कर दी, उसके बाद जब बच्चे जवान हो जाते थे, युवावस्था में उनका गौना किया जाता था। ठीक है, तो इसी रस्म और उसके बाद उन्हें ससुराल भेजा जाता था। इसी प्रथा के चलते कम उम्र में करमेती बाई का विवाह भी संगानेर के वर्णा खाप के जोशी परिवार में करा दिया गया। उस उम्र में करमेती बाई विवाह का सही मतलब भी नहीं समझती थी। कृष्ण के प्रति इनका प्रेम उम्र के साथ बढ़ता ही चला गया। जब वो जवान हुई और घर में गोने की रस्म निभाने की चर्चा होने लगी, इन्हें ससुराल भेजने की बात होने लगी, तो ये सब सुनकर करमेती बहुत दुखी हुई। वो पूरी तरह से अपने आप को कृष्ण को समर्पित कर चुकी थी। उनके मन में भाव था कि जब वो कृष्ण की है तो फिर कैसे सांसारिक क्रियाओं में रम सकेंगी, ये तो धोखा होगा उनके साथ जिनकी वो ब्याहता बनकर जाएंगी। बस यही सब बातें सोचकर उन्होंने विचार किया कि वो वृंदावन अपने कान्हा के पास चली जाएगी। कान्हा जी के धाम में अपने आप को वो पूरी तरह से कृष्ण भक्ति में समर्पित कर देंगी। इससे पहले वो कभी भी कहीं भी नहीं गई थी। वृंदावन तो उन्होंने कभी दूर दूर तक भी नहीं देखा था। पर जब भक्त कृष्ण को समर्पित हो जाते हैं तो वो सब कृष्ण पर ही छोड़ देते हैं। ऐसा ही कुछ करमेती बाई जी ने भी किया। करमेती बाई भी यही सोचती थी कि मैं कृष्ण की हूँ, बाकी वो जाने मेरे साथ क्या होगा। मैं कहाँ जाऊंगी, कहाँ रहूंगी, वो मुझे जहाँ भेजेंगे वो जगह मेरे लिए वृंदावन ही होगी। यही सब बातें सोचकर करमेती बाई ने घर छोड़ दिया। सुबह जब वो घर में नहीं मिली तो सभी लोग इनको ढूंढने में लग गए। परशुराम जी ने लोक लाज के डर से करमेती बाई के घर से चले जाने की बात राजा जी को बताई। राजा जी ने करमेती बाई को ढूंढने के लिए चारों दिशाओं में घुड़सवार सैनिकों को भेजा। करमेती बाई को भी यह एहसास था कि उन्हें घर में ना पाकर इनके पिताजी इन्हें सभी जगह ढूंढेंगे। रास्ते में घोड़ों की टप टप की आवाज सुनाई देने पर ये छिपने का स्थान ढूंढने लगी, पर आसपास तक कहीं दूर दूर तक भी कोई स्थान नहीं था कि वो छुपे तो छुपेगा। वो प्लेन रेगिस्तान किसी जगह थी जहां चारों तरफ मिट्टी मिट्टी थी। आसपास ना कोई पेड़ था, ना कोई छुपने की जगह थी, ना कोई खंडर, ना कोई घर। करे तो क्या करे।
करमेती बाई सोच रही थी कि अब मैं क्या करूं, कैसे बचूं। ये घुड़सवार मुझे वापस ले जाएंगे। कान्हा जी से दूर होने की चिंता में ही करमेती बाई रोने लगी। तभी उनकी नजर एक जोहड़ के पास मरे हुए ऊंट के कंकाल और खोल पर पड़ी। उस ऊंट के पेड़ का आंतरिक भाग, जो उसके अंदर का हिस्सा था, वो जंगली जानवर खा चुके थे और उसमें से बहुत भयंकर गंध आ रही थी, बदबू आ रही थी। करमेती बाई अपने कृष्ण को पाने के लिए कुछ भी सहन करने को तैयार थी। बस वो किसी भी तरह से कृष्ण के पास जाना चाहती थी, उनसे दूर नहीं होना चाहती थी। अब ये सब सोच सोचकर उन्होंने कहा जो होगा देखेंगे। वो भागकर उस ऊंट के खोल के पेट वाले हिस्से में छुप गए। जब घुड़सवार उस तरफ आए तो बदबू इतनी भयंकर थी कि वो दूर से ही लौट गए। वो मरे हुए ऊंट के पास भी नहीं आए। करमेती बाई उस ऊंट के पेट में 3 दिनों तक भूखी प्यासी छिपी रही। उन्हें डर था कि कहीं सैनिक वापस ना आ जाए। शायद भगवान कृष्ण के आशीर्वाद से वो बदबू उन्हें सुगंध लग रही थी, तभी तो वो 3 दिन तक वहां बैठी रही। भक्त का भाव देखो, सड़े ऊंट से ज्यादा इस कलयुग के प्रपंच से उन्हें दुर्गंध आती है। वरना सोचो कोई कैसे 3 दिन तक भूखा प्यासा उस बदबू वाली जगह में रह सकता है। ये भी देखो करमेती बाई को कितना डर था कि कहीं सैनिक उसे पकड़कर वापस ना ले जाए। वो कुछ भी करके, कैसे भी करके बस कान्हा जी के पास जाना चाहती थी। तभी तो वो 3 दिन तक यूं ही बैठी रही। जिस जोहड़ के पास करमेती बाई ऊंट के पेट में छुपी थी, वो जोहड़ आज भी खंडेला से पूर्व दिशा में मुकुंद की बावड़ी के पास स्थित है। अब इस जोहड़ को करमेती बाई जोहड़ के नाम से जाना जाता है। अब जब करमेती बाई को इस बात से पूरी तरह संतोष हो गया कि अब कोई भी उनका पीछा नहीं कर रहा, कोई उन्हें ढूंढ नहीं रहा, तब वो चौथे दिन उस ऊंट के पेट में से बाहर निकली। अब उन्हें आगे का मार्ग तो पता नहीं था, वो क्या करे, कैसे वृंदावन जाए। पर जिस पर कृष्ण की कृपा हो उनके लिए सभी मार्ग निकल ही जाते हैं। करमेती बाई ने देखा कुछ यात्रियों की टोली सोरो गंगा जी स्नान के लिए जा रही है। करमेती बाई भी उनके साथ हो गई और गंगा तट पर चली पड़ी। करमेती बाई ने बहुत सारे आभूषण पहन रखे थे। गंगा तट पर उन्होंने अपने सभी आभूषण वहां बैठे हुए दीनहीनों को दान कर दिए। वो पूरी तरह से वैरागी होकर वृंदावन चली गई। वो कहते हैं ना, एक बार तुम कृष्ण की तरफ अपना हाथ बढ़ाओ तो सही, वो हाथ ना थाम ले तो तुम्हें संभाल ना ले तो फिर तुम कहना। सोरो में करमेती बाई को कुछ भक्तों का संग मिल गया। वो सभी भक्त वृंदावन ही जा रहे थे। ये भी तो कुछ आश्चर्य सा ही लगता है ना। पर भक्तों होते हैं ना जो उनको ये सब बातें नॉर्मल लगती हैं। वो कहते हैं कृष्ण के सामने समर्पण कर दिया, अब उन्हें कुछ नहीं देखना, सब कृष्ण देखेंगे। अब करमेती बाई वृंदावन आकर ब्रह्मकुंड पर कृष्ण भक्ति में पूरी तरह से लीन हो गई। आज उस ब्रह्मकुंड पर श्री रंगनाथ जी का मंदिर है। पहले इसी स्थान पर ब्रह्मकुंड था। अब करमेती उस ब्रह्मकुंड पर बैठकर कृष्ण साधना करती, अपने प्रिय को याद करती। इसी से हमेशा उनकी आंखों से आंसू बहते रहते, वो अपने आप आंसू गिरते रहते थे। वो हमेशा हे कृष्ण हे राधे बोलती रहती। लोग उनका बड़ा ख्याल रखते, उनके खाने पीने की चीजें उनको वहीं दे जाते। पर करमेती बाई को कृष्ण प्रेम के सिवा कुछ अच्छा नहीं लगता था। उधर करमेती बाई के घर में उनके पिता परशुराम जी अपनी पुत्री को ढूंढते ढूंढते वृंदावन पहुंच गए। यहाँ उन्होंने कुछ ग्वालों और बागवानों से पता चला कि कोई लड़की वृंदावन में ब्रह्मकुंड पर कृष्ण भक्ति में मग्न है। वो मथुरा से वृंदावन आए और अपनी पुत्री को ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते एक रोज वो ब्रह्मकुंड पर पहुंच गए। यहाँ पर उनकी नजर तपस्या में लीन करमेती बाई पर पड़ी। परशुराम जी ने देखा उनकी पुत्री हे कृष्ण कह कहकर रो रही हैं। वो साधना में लीन है। मन से तो पिता अपनी पुत्री का तेज देखकर बहुत प्रसन्न थे, पर संसारिक जीव होने से चिंतित और दुखी भी थे। उनके पिता ने करमेती बाई को बड़ी मुश्किल से ध्यान से उठाया। उन्होंने अपनी पुत्री को वापस खंडेला चलने के लिए बहुत समझाया, पर करमेती बाई ने पिता को वापस लौटने से बिल्कुल साफ मना कर दिया और उन्हें भी भक्ति में लीन होने के लिए प्रेरित किया। उनके पिताजी ने कहा कि इस बीहड़ जगह पर तपस्या करने से अच्छा है कि घर चलो, वहां कृष्ण की सेवा पूजा करो, मैं तुम्हारा गौना नहीं करूंगा। पर करमेती बाई ने अपने पिता को बोला, क्या वृंदावन आकर भी कोई वापस गया है? ये वो जगह है जहां से कभी कोई वापस जाना नहीं चाहता। यहाँ मेरे कान्हा है जो हर समय मेरे साथ होते हैं। अब पिता के लाख समझाने पर भी जब करमेती बाई नहीं मानी, तब पिता बोले, मैं भी तुम्हारे साथ यही रहूंगा।
कुछ समय के बाद करमेती बाई यमुना जी में स्नान करने गई तो उनके हाथ में श्री बिहारी जी की एक मूर्ति आ गई। यमुना जी में स्नान करने से उनके हाथ में आ गई। वो यमुना जी से बाहर आके अपने पिता को वो मूर्ति देते हुए बोली, पिताजी, बिहारी जी महाराज की इच्छा है कि आप उनके इस श्री विग्रह को लेकर खंडेला वापस चले जाओ और वहां उनकी सेवा पूजा करो। आपके ऊपर परिवार समाज की बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। मुझे कृष्ण ने अपनी शरण में ले लिया है, इसलिए मेरी चिंता मत करो। इस तरह बहुत समझा बुझा के उनके पिता वापस जाने को तैयार हुए। परशुराम जी अपने साथ वो मूर्ति, बिहारी जी की मूर्ति को लेकर वापस खंडेला आ गए। देखो, परशुराम जी हमेशा से ही भागवत भक्त प्रेमी थे, पर अब वो अपनी बेटी से बहुत ज्यादा ही प्रभावित हो गए थे। वापस खंडेला आकर वो पूरी तरह से बिहारी जी की सेवा में तल्लीन हो गए और दरबार में जाना तक बंद कर दिया। जब राजा को इनकी सेवा और करमेती बाई की भक्ति की महिमा का पता चला तो वो स्वयं करमेती बाई को मिलने वृंदावन गए। करमेती बाई के कृष्ण प्रेम को देखकर राजा बहुत प्रभावित हुए। राजा ने भी करमेती बाई को समझाकर वापस चलने के लिए कहा, पर वो नहीं मानी। राजा जी ने करमेती बाई के लिए ब्रह्मकुंड पर एक पक्की कुटिया का निर्माण करवाया। करमेती बाई ने बहुत मना किया, पर राजा जी नहीं माने। कुटिया बनवाकर राजा वापस आ गए। अब करमेती बाई हमेशा कृष्ण ध्यान में मग्न रहती, आंसू बहाती रहती। वो कुटिया के अंदर तो बहुत कभी कभी ही जाती थी, ज्यादातर वो हमेशा यमुना किनारे ही बैठी रहती। कहते हैं एक समय साधु के वेश में भगवान स्वयं करमेती बाई के पास आए। करमेती बाई ने पिछले 18 दिन से अन्न का एक दाना भी नहीं लिया था। साधु वेश में भगवान ने इन्हें भोजन कराने के लिए कहा। करमेती बाई ने कहा, प्रभु ऐसा प्रसाद दो जिससे मेरे जन्म जन्म की भूख मिटे, मेरे कृष्ण से मिलन हो जावे। उन साधु बाबा ने कहा, मैं ऐसा ही प्रसाद लाया हूँ। प्रभु की बातों से करमेती बाई ने उन्हें पहचान लिया और अपना असली रूप दिखाने के लिए प्रार्थना करने लगी। भगवान ने इन्हें अपने चतुर्भुज रूप के दर्शन करवाए। करमेती बाई को भगवान अपने साथ ले गए। पीछे ना करमेती बाई थी ना भगवान। इस घटना के बाद करमेती बाई को कभी भी उस घाट पर किसी ने नहीं देखा। बस वो कुटिया उनकी भक्ति की पहचान रूप में रह गई। ऐसे परम पूजनीय भक्तों के श्री चरणों में हम दासों का प्रणाम है। बोलो भक्त और भगवान की जय, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय। करमेती बाई से मिलने के बाद राजा ने खंडेला लौटकर बिहारी जी का एक मंदिर बनवाया, जिसमें करमेती बाई द्वारा परशुराम जी को दी गई बिहारी जी की मूर्ति की स्थापना की गई। इस मंदिर में आज भी परशुराम जी के वंशजी सेवा पूजा का कार्य करते हैं तथा इन वंशजों को बिहारी के नाम से ही पुकारा जाता है। परशुराम जी की वो हवेली जिसमें करमेती बाई का बचपन गुजरा आज भी खंडेला में मौजूद है। इस हवेली से थोड़ी दूर पर बिहारी जी का वो मंदिर भी है जिसमें करमेती बाई द्वारा अपने पिता को दी गई बिहारी जी की मूर्ति स्थापित है। बोलो करमेती बाई की जय, भक्त और भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगर आपको ये सत्य घटना पसंद आई हो, भक्तों के इस चरित्र ने आपके दिल को छुआ हो, कुछ सीख मिली हो, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप ऐसी अनेकों घटनाएं हमारी वेबसाइट www.shamdivani.com पर पढ़ भी सकते हो। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।